करबला एक लफ्ज मगर इसके अंदर पूरी कायनात सिमटाई है। जब कोई पूछता है कि करबला की जंग जिस्मानी थी या रूहानी, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं मिलता बल्कि दिल की गहराइयों में मिलता है। अगर ये जंग सिर्फ जिस्मानी होती तो हुसैन के पास 72 अफराद और यजीद के पास हजारों की फौज, नतीजा तो पहले ही तय था। मगर तारीख ने दिखाया कि जीत हुसैन की हुई, बातिल यजीद का मिट गया। तो फिर समझ लो कि करबला की असल जंग जिस्मानी नहीं, रूहानी थी। सुबह आशूरा का मंजर याद करो। हुसैन अपने खैमे से बाहर आते हैं, आसमान को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं, फिर अल्लाह को याद करते हैं। उनके दिल में कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अगर ये जंग जिस्मानी होती तो हुसैन की आंखों में मौत का खौफ होता, औलाद का दर्द होता, काफिले की फिक्र होती। मगर यहाँ तो कुछ और था। यहाँ जिस्म कैद थे मगर रूहें आजाद थीं। यहाँ जाहिरी ताकत यजीद के पास थी मगर हकीकी ताकत हुसैन के पास थी। करबला में जब हुर आए तो वो जिस्मानी जंग की तैयारी के साथ आए थे, मगर जब हुसैन का सामना किया तो रूहानी इनकलाब आ गया। हुर के अंदर की जंग जीत ली गई। जिस्मानी जंग तो बाकी थी मगर असल फतह रूह की थी। हुर के दिल में जो कश्मकश थी उसको हुसैन ने जीत लिया। यही करबला का असल मकसद था। अगर हुसैन चाहते तो अल्लाह से दुआ करते कि फरिश्ते उतार दे, यजीद की फौज को खत्म कर दे, मैदान में सिर्फ हुसैन के नारे गूंजे। मगर फिर रूहानी पैगाम कैसे पहुंचता? फिर इंसानियत को कैसे पता चलता कि सच्चाई का रास्ता जिस्म की जीत से नहीं, रूह की जीत से निकलता है। करबला में जब अली अकबर शहीद हुए तो हुसैन ने फरमाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अगर ये जंग जिस्मानी होती तो हुसैन कहते, या अल्लाह मुझे फतह दे, दुश्मन को हलाक कर। मगर हुसैन ने क्या कहा? ए अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल कर। ये कुर्बानी जिस्म की थी मगर मकसद रूहानी था। हुसैन जिस्मों को बचाने नहीं आए थे, रूहों को जिंदा करने आए थे। अगर वो जिस्मानी जंग लड़ने आते तो मक्का से निकलते ही तलवार लेकर लश्कर तैयार करते। मगर उन्होंने रास्ते भर में खुतबे दिए, लोगों को बुलाया, नसीहत की, कहा कि मेरा मकसद जंग नहीं बल्कि उम्मत की इस्लाह है। यही तो रूहानी इनकलाब था। करबला में जब अली असगर को तीर लगा तो हुसैन ने अपने रब को पुकारा। क्या ये मंजर जिस्मानी था, एक 6 माह के बच्चे का तीर से मर जाना, या फिर ये मंजर रूहानी था कि अल्लाह को दिखा दिया गया कि हुसैन का रब के वादे पर यकीन इतना कामिल है कि वो अपने लख्ते जिगर को भी कुर्बान कर देगा मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाएगा। यही तो रूह की जीत थी। जिस्म तो खत्म हो गया मगर रूह ने क़यामत तक के लिए बातिल को हरा दिया। करबला में जब अब्बास पानी लेकर वापस आ जाते, मगर अब्बास की जंग जिस्मानी नहीं थी, उनकी जंग वफा की जंग थी। जब उनके बाजू कट गए, इल्म नहीं गिरा, जिस्मानी जंग हारी मगर रूहानी जंग जीत गई। अब्बास का जिस्म पानी न ला सका मगर रूह ने क़यामत तक प्यासों को सैराब कर दिया कि वफा ऐसी हो तो इंसान पानी के बगैर भी जिंदा रहता है। करबला में ज़ैनब की जंग जिस्मानी नहीं थी। जब कैदी बनाकर दरबारे यजीद में लाया गया, जंजीरों में जकड़ी हुई मगर जबान पर ललकार थी, आंखों में गुरूर था, दिल में सुकून था। जिस्म कैद था मगर रूह आजाद थी। ज़ैनब की रूहानी जीत इतनी बड़ी थी कि यजीद तख्त पर बैठा भी हारा हुआ था, ज़ैनब जंजीरों में भी फातेह थी। सज्जाद बीमार थे, जिस्मानी तौर पर कमजोर, पाबंदे जंजीर, मगर रूहानी ताकत ऐसी कि कोफा और शाम के दरबार लरज उठे। उनकी दुआओं ने, सजदों ने, जंजीरों की चुभनों ने क़यामत तक के मजलूमों को यह सबक दिया कि अगर तुम्हारी रूह ताकतवर है तो जालिम का तख्त भी तुम्हें झुका नहीं सकता। आज अगर दुनिया के मजलूम ये बात समझ लें कि असल जंग जिस्म की नहीं, रूह की है, तो कोई जुल्म उन पर असर अंदाज ना हो। हुसैन की असल जंग रूहानी थी क्योंकि वो हमें ये बताने आए थे कि अगर तुम ज़ाहिरी हथियारों से जीतो मगर अंदर से हार जाओ तो तुम्हारी जीत भी हार है, और अगर तुम जिस्मानी तौर पर हार जाओ मगर रूहानी तौर पर सच्चे रहो तो तुम्हारी हार भी जीत है। यही वजह है कि आज भी करबला जिंदा है, हुसैन जिंदा हैं, अब्बास जिंदा हैं, ज़ैनब जिंदा हैं, सकीना जिंदा हैं, सज्जाद जिंदा हैं, क्योंकि उनकी रूहें जिंदा थीं। यजीद का जिस्म बच गया था मगर रूह मर्दा हो गई थी, इसीलिए आज उसका नाम भी कोई इज्जत से नहीं लेता। आज हमारी जिंदगियों में भी यही जंग चल रही है। हम जिस्मानी जंगों में मसरूफ हैं, दुनिया जमा करना, ताकत हासिल करना, दूसरों को नीचा दिखाना, शोहरत, पैसा, ओहदे, मगर हमारी रूह मर रही है। हमारी नमाजें सिर्फ जिस्मानी हैं, दिल हाजिर नहीं, रोजे जिस्मानी हैं, तकवा नहीं, हज जिस्मानी है, तब्दीली नहीं, सदका जिस्मानी है, खुलूस नहीं। करबला ने सिखाया कि जब तक रूह जिंदा ना हो जिस्म की इबादत कबूल नहीं।
जब तक रूह में सच्चाई ना हो जबान का कलमा काफी नहीं, जब तक रूह अल्लाह से ना जुड़े जिस्म का सजदा बेमानी है। करबला में हुसैन ने आखिरी वक्त तक अल्लाह का जिक्र किया। जब सर कलम किया जा रहा था तो लबों पर तिलावत जारी थी, जिस्म खत्म हो रहा था मगर रूह अर्श को छू रही थी। यही असल जंग थी, यही असल जीत थी। आज अगर हम हुसैन के मानने वाले हैं तो हमें यह फैसला करना होगा कि हम जिस्मानी जंग जीतना चाहते हैं या रूहानी। अगर रूहानी जीतना चाहते हैं तो दिल को पाक करना होगा, नीयत को खालिस करना होगा, जुल्म को दिल से निकालना होगा, हसद, बुग़्ज़, नफरत, तकब्बुर, झूठ, खयानत सबको खत्म करना होगा, फिर ही हम हुसैनी बन सकते हैं। करबला का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिस्मानी जंगें वक्ती होती हैं, रूहानी जंगें अब्दी होती हैं। यजीद की जिस्मानी जीत वक्ती थी, हुसैन की रूहानी जीत अब्दी। यजीद का तख्त चंद साल रहा, हुसैन का पैगाम क़यामत तक रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी करबला का पैगाम जिंदा रहे तो अपनी रूह को जिंदा करो, दिल को हुसैन का गुलाम बना लो, जबान को हक का तर्जुमान बना लो, अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बना लो, सोच को कुरान की रोशनी बना लो। तब ही तुम्हारी रूह जिंदा होगी और तुम्हारी जंग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सब कुछ हुसैन का रास्ता बन जाएगा। करबला जिस्मानी जंग होती तो सिर्फ 10 मुहर्रम को याद की जाती, मगर ये रूहानी जंग है, इसीलिए रोज जिंदा है। हुसैन का जिक्र जिंदा है, उनका रास्ता जिंदा है, उनकी कुर्बानी जिंदा है, उनकी फतह जिंदा है। और जो भी इस रास्ते को अपनाएगा, चाहे जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, रूहानी तौर पर ताकतवर हो जाएगा। यही करबला का असल राज है, यही इस जंग की हकीकत है, यही इस कुर्बानी का पैगाम है कि जंग जिस्मों से नहीं रूहों से जीती जाती है, और जिसकी रूह जिंदा हो उसको मौत मार नहीं सकती, दुनिया का कोई यजीद शिकस्त नहीं दे सकता।